गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे शेर शेरनियों। और एक बहुत लंबे समय के बाद, लगभग दुर्गा पूजा के पहले से आज अपन मिल रहे हैं। वादा पूरा हुआ कि अपन मिले हैं और बहुत जल्द ही अपन और अन्य प्लेटफॉर्मों पर मिलेंगे। एनएमएस की तैयारी पूरी चलेगी, विज्ञान की विधिवत क्लासेस चलेंगी। संघर्षों से लड़के हमें आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। तूफानों से लड़के जो आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हम शायद रासायनिक भौतिक परिवर्तन पढ़ा रहे थे, मुझे पता नहीं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। ये पढ़ी चीज़ें होंगी। आपको कल से विधिवत क्लासेस आप कोशिश करेंगे देने की, अभी वादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सोमवार से अपन विधिवत ही रहेंगे। थोड़ा भी समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। कह रहा है हवा से चांदी में परिवर्तन, बर्तनों का काला होना। तो इसमें क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे और चारों विकल्प भी लिखेंगे। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी का चीनी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन को था भाई हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो बर्तन काले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? आपने देखा हो चांदी में जो तोड़ियाँ वगैरह पहनती हैं माँ लोग, तो उनको धुलवाती हैं। पहले तो कभी कभी वो ब्रश से घर पे ही धोएंगी, रिन साबुन डिटर्जेंट सर्फ लगा के, फिर भी उतनी साफ़ नहीं निकलती हैं जितनी दुकान से आती हैं। तो फिर वहाँ दुकानदार के पास जाती हैं धुलवाने। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, देखो मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन। और हम बच्चा आपको बताए थे मोमबत्ती का पिघलना, तो वो है भौतिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बन गया, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो जब ये बताओ, जब 3 रासायनिक परिवर्तन हो गए तो चौथा पानी में चीनी का घुलना है भौतिक परिवर्तन। क्योंकि हम अगर पानी और शरबत को गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और चीनी हमारी बच जाएगी। इस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हो बच्चा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस या नो? और आपके भाई देखो, आपको अगर रियलिटी में पढ़ना है तो आप क्लास डेली देखेंगे, ये हमको वादा करिए, डेली देखेंगे। क्योंकि हम एक नई विचारधारा के साथ चल रहे हैं, समझ रहे हो? इस पे बात करेंगे अपन, विद्यालय स्तर पे करेंगे। चलिए, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। बता रहा है कि जो भौतिक प्रक्रिया है एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। अस्थायी का मतलब भैया थोड़ी देर के लिए होती है, फिर हो जाती है। जैसे कि हम कहें बर्फ़ से पानी बनना, तो पानी बनेगा, उस पानी को उठा के वापस फ्रिज में रख दो तो बर्फ़ बन गई। तो ये भौतिक प्रक्रिया। जैसे लोहे की छड़ तुमने हाथ से ताकत दिखाई, मैं बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, और तुमने उसको छड़ को झुका दिया, फिर ताकत लगाई तो छड़ को सीधा कर दिया, तो कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हो तो बाष्पन की परिभाषा बताएंगे। क्या बताएंगे? बाष्पन की परिभाषा बताएंगे। और मंगलवार तक आपको जो नेक्स्ट मंगलवार, गुरुवार, वो शुक्र, शनि और रवि, सोमवार या मंगल में आपको क्वेश्चन भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस सब के बारे में बहुत जल्द जानकारी देंगे। अब अपन का फोकस है पढ़ाई पे। लक्ष्य है एनएमएस और एनसीईआरटी विज्ञान को ख़त्म करना दिसंबर तक, बिना किसी अवरोध के अपन ख़त्म करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, होगा अच्छा ही हम लोगों के साथ। चलिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जो जल है वो वाष्प में परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अपना जैविक परिवर्तन। तो देखो भैया, जल का वाष्प में परिवर्तन जो होता है, जल है, जल का भाप बन जाना होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। चलो देखते हैं। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पुरानी अवस्था को छोड़ के नए रूप में परिवर्तित होगी, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। कारक हटाया तो पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गई। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो जल है उसका वाष्प में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना। तो देखो भैया, सब्जियां पकाओगे तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सनी हुई मिट्टी को
सूखने पर भंगुर हो जाना, भैया सनी हुई मिट्टी मिट्टी को गीला किया, सान लिया, फिर भंगुर हो गई, तो ये तो भौतिक परिवर्तन होगा। नमक का पानी में घुलना, भौतिक पर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, प्रिज्म हटा लोगे प्रकाश ज्यों कहते हो जाए, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? आज क्लास सभी देखेंगे, सभी को सूचित करेंगे कि पुनः अपन लौट आए हैं अपनी कक्षाओं में और पुनः अपन पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। कहने का मतलब जैसे आपने सब्जी पका दी, अब सब्जी से बनाओ पुनः आलू, नहीं बनेगा ना, ठीक है। अतः रासायनिक प्रक्रिया स्थायी समानता अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी मतलब होता है दोनों तरफ नहीं होती, कि जैसे अभी जल से भाप बना, भाप से जल बना, ऐसा नहीं होगा। सब्जी बन गई तो अब सब्जी से फिर आलू नहीं बनेंगे। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना कैसी प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का के उदाहरण हैं? देखिए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दूध का आसंदन, रासायनिक परिवर्तन के देखो सोडियम बर्फ का गलन, जो बर्फ गलेगी भैया वो तो होगा ना श्योरिंग ऑफ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, क्रिस्टल में होगा फिर वापस बन जाएगा। अरे क्या यार भैया, ठीक है। दूध सोर्स ऑफ मिल्क, ये इसका आंसर होगा। चलो पढ़ते हैं इसको, है क्या भाई ये, इस चीज़ को अपन पढ़ते हैं। आज थोड़ा दिक्कत हो रही है, टैब में नहीं क्लास मिल रही, मोबाइल में टैब में कोई समस्या होगी, इसको देखते हैं हम क्या हो गई है। तो कल से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाष्पन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का आसंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज जलना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज जलना रासायनिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण हैं। विषम का पता लगाइए भैया, फल का पकना कैसा है बच्चा बताओ। अगर फल पक गया तो क्या फल पकने के बाद फिर कच्चा होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी नहीं होगा। तो बताइए भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ? भैया रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। सीमेंट की सेटिंग, जैसे सीमेंट लग गया तो रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा क्या है, विषम का पता लगाइए भैया, ये तो सब रासायनिक परिवर्तन है मालिक। अच्छा, विषम के अलग क्या, तब सब रासायनिक परिवर्तन है, अलग कोई है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है अलग, तीनों एक से हैं। तो पढ़ते हैं, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, तो सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सभी ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक हैं, इसलिए इनमें कोई विषम नहीं है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र होती है। जैसे तापमान को हाई करोगे तो अणुओं की गति बढ़ जाती है। रासायनिक अपक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, भाप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। समानता प्रतिकारक, समानता जो कारक होते हैं जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। अगला, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में जो ऊर्जा होती है वो कैसे, प्रकाश के रूप में नहीं होगी, ध्वनि के रूप में नहीं, अम्ल के रूप में नहीं, तो काय के ऊष्मा के रूप में होती है। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। आगे देखिए, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान में 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। चलिए कहाँ, अरे उसका क्या देखा। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है फिर एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। ये इसका सी ऑप्शन होगा। चलिए पाश्चीकरण पढ़ लेते हैं पूरा। पाश्चीकरण द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक
30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है। इससे पाश्चुकरण की प्रक्रिया से दूध में हानिकारक जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए, आज हमारा उद्देश्य था क्लास को पढ़ाना, आपसे जुड़ना, पुनः एक नई शुरुआत करना, और उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अब पढ़ाई की ओर मुड़ जाएंगे। पढ़ाई करना है। पिछला कुछ समय अपने लिए अच्छा भी रहा है। अपने बच्चों के लेख भी छपे, बच्चों का जिला प्रतियोगिता में होना, उसके साथ कुछ बुरी घटनाएं हुई। ये जो घटनाएं घटित होती हैं जीवन का एक अंग होता है। और हमेशा एक याद रखना, शायद मैं भी भावनाओं में बह गया, मैं भी थोड़ा वशीभूत हो गया। हम ही हमेशा आपको सिखाएंगे, जो पेड़ झुक जाते हैं वो हमेशा तूफानों में खड़े रहते हैं। तो झुकने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सिद्धांतों से झुक जाएंगे, नहीं। झुकने का मतलब ये है कि कभी कभी युद्ध लड़ने के लिए हमें पीछे हटना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कितना पीछे हटे, सोचिए। जानते हुए कि द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया था, फिर भी शांति प्रस्ताव लेके गए। जानते हुए भी कंस जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया, माफ़ किया, क्योंकि शांति से बड़ा कोई विकल्प नहीं होता है। उम्मीद है आप सभी बात को समझेंगे और हमें शिक्षक हैं, हम विकास की ओर जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोग बहुत होंगे। आप दुनिया में जब भी घूमेंगे, आपको बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपका विकास चाहते होंगे। ये निर्णय आपको करना है कि आपके साथ कौन खड़ा है, निस्वार्थ भाव से कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ना है, हमको पढ़ना है या इन सब विवादों में उलझना है। हमें लगता है कि अपन को पढ़ना है और पढ़ के आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। इसलिए अब एक ही संकल्प, एक ही नारा है कि हम अपनी चीज़ों को सुधारते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। और वही, यू डोंट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। इसी सिद्धांत पे होगे। आप आने वाली पीढ़ी के मेरे शेर हो। शेर नहीं हो तुम में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई नेता भी बन सकता है, कोई शिक्षक भी बनेगा। तो हमें एक ऐसी विचारधारा तैयार करनी है जिसका सिर्फ एक ही धर्म हो, एक ही जाति हो, कि हम विकास की जाति को मानते हैं, हम भारतीय धर्म को मानते हैं, हम भारतीय हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट मेरा बच्चा।